brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मामला हमारे समय का है तो 22 का मामला है तो 23 में पकड़ते, 24 में पकड़ते, 25 में क्यों पकड़ रहे हो? अब तक 1.5 साल से आपकी क्या कोई ताकत नहीं थी आप में, या आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ था जो निर्मल चौधरी दिख नहीं रहा था? सिर्फ इसलिए निर्मल चौधरी खटक गया कि उन्होंने आंदोलन कर दिया। अब निर्मल चौधरी और हमारे विधायक वहां पहुंच गए, उन्होंने धरना दे दिया, तो फिर 22 का मुकदमा। ये तो 22 का है, अगर 12 का होता तब भी ये उसको अरेस्ट करते। ये तो ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या कमी मिले। देखिए, संविधान बचाओ रैली 12 के अंदर की जा रही है और आप देख रहे होंगे कि ये सरकार जब से आई है संविधान को तो कमजोर करने की बात लगातार करती रही है। इनके नेता ये बात करते रहे कि 400 पार चाहिए। इनका मकसद यही है कि जो संविधान है, जो गरीब के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं उसको कैसे कमज़ोर किया जाए और अपने जो मित्र हैं उनको कैसे फ़ायदे दिया जाए, ये इन लोगों की प्लानिंग है। आज आप समझ सकते हैं कि 5 साल होने के बाद में संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नहीं करा रहे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। नगर निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से छापे मार रही है कि कोई इनके खिलाफ बोले, कोई मीडिया हाउस बोले तो मीडिया चैनल पे छापा लग जाता है, कोई नेता बोले तो उसके छापा लग जाता है, और चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव से पहले तो सबके छापे लगने तय हैं। तो ये तानाशाही चल रही है। डबल इंजन की सरकार का नाम लेकर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं, धुआं ही धुआं छोड़ रहे हैं, लेना देना कुछ है नहीं। अब बरसात आई है, अब ये देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। बरसात से पहले नाले साफ होने चाहिए थे, एनीकट बनने चाहिए थे, वर्षा का स्टोरेज किस प्रकार से हो, पानी को हम कैसे रोकें, ये बातें होनी चाहिए थी। कुछ नहीं, पानी बह के जा रहा है, लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं। गरीब जो लोग हैं उनकी बस्तियों के अंदर पानी भर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। सड़कों की हालत क्या हो चुकी है किसी की समझ में ही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं। इसलिए सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। देखिए, हाल ही में रात को 62 IAS ऑफिसर्स के तबादले किए गए, जिसमें अनुमान मंडाका जो रिश्वत के आरोपी थे उनको विभागीय जांच का वो बनाया गया मुखिया। तो आप समझ सकते हैं वही जांच करेंगे। अब ये सारी चीज़ें देखिए, ये बड़ी मुश्किल से तो लिस्ट आई है, और इसमें भी ऐसा लग रहा है कि जो CMO में जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने पहले अपने अपने हिसाब से सेट किए है, अपने खुद ही ज़्यादातर तो खुद की पोस्टिंग करी है, तो बाकी जो रह गए उनको इधर उधर किया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से लिस्ट थी कि चलो जैसे तैसे करके कुछ तो निकाले। ये हालत इनकी हो रही है। जयपुर में सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की जेल में मौत हो गई, प्रताप सिंह ने। देखिए, ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। कभी जेल में मौत होती है, कभी थाने में मौत होती है, और जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ है ये साफ नज़र आता है कि संविधान से ये राजस्थान नहीं चल रहा है, संविधान से ये देश नहीं चल रहा है। लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, मर्डर है, मौत नहीं है, मर्डर है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर बीजेपी कह रही है कि 2022 का मामला है, गहलोत सरकार का मामला है, हमने तो कार्रवाई की है। तो मामला हमारे समय का है तो 22 का मामला है तो 23 में पकड़ते, 24 में पकड़ते, 25 में क्यों पकड़ रहे हो? अब तक 1.5 साल से आपकी क्या कोई ताकत नहीं थी आप में, या आपकी आंखों में कुछ लगा हुआ था जो निर्मल चौधरी दिख नहीं रहा था? सिर्फ इसलिए निर्मल चौधरी खटक गया कि उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया। बीकानेर के अंदर हमारा कार्यकर्ता है रामनिवास, उसने आंदोलन कर दिया, उसका ट्रांसफार्मर उतारने पहुंच गए। सीकर के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस का लड़का है, उसने CM को कि भाई सीकर को संभाग क्यों खत्म किया, इसको लेके काले झंडे दिखा दिए, 7 दिन तक जमानत नहीं होने दी। अब निर्मल चौधरी और हमारे विधायक वहां पहुंच गए, उन्होंने धरना दे दिया, तो फिर 22 का मुकदमा। ये तो 22 का है, अगर 12 का होता तब भी ये उसको अरेस्ट करते। ये तो ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या कमी मिले। तो ये तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। जनता अपनी बात कह नहीं सकती। रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर, जब भी धरने प्रदर्शन हुए हैं सब पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मेरे पे, अध्यक्ष जी पे, हम पे मुकदमा दर्ज है। कोटा के अंदर बिजली की समस्या को लेकर हमने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, उस पर मुकदमा दर्ज है। यानी कि तानाशाही, गुंडागर्दी, हिटलरशाही चलाओ, और कोई अगर राजस्थान का व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनता, कोई अगर आवाज उठाती है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। तो वही बात होगी ना, तो संविधान से कहाँ चल रहे हैं। इसलिए तो संविधान बचाओ रैली हमें करने की जरूरत पड़ रही है।